हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर किया था डिमांड। तो डिमांड हमारा पूरा हो गया है। आज हम नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये डिमांड से ही रिलेटेड है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि डिमांड चेंज होती है, डिमांड में चेंजेस होते हैं, तो कर्व में मूवमेंट होता है, शिफ्ट होती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जब डिमांड चेंज होती है। बट डिमांड किस प्रपोर्शन, किस परसेंटेज, किस डिग्री में चेंज होती है ये हमने नहीं पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक है यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हम यही देखने वाले हैं कि डिमांड किस प्रपोर्शन में चेंज होती है, किस तरीके से चेंजेस आते हैं डिमांड में, इसे ही हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो आज का हमारा पूरा वीडियो जो है वो इलास्टिसिटी के ऊपर रहने वाला है। इसकी हम अच्छे से थ्योरी पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मीनिंग क्या है इसकी। सो इट रिफर्स टू अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी with respect to percentage change in any of the factor affecting demand for that commodity। इसका मतलब है कि डिमांड में कितना चेंज, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आया है, ये ध्यान में रखते हुए कि जो अदर फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से कितने परसेंटेज में डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये जो हमारी डेफिनेशन है ये हमें प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। तो ये प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन है, उनके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस तरीके से डिफाइन करी जाती है। ओके, तो ये तो हो गई इलास्टिसिटी की डिफाइन। अब हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप की हो सकती है। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये 3 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो ऐसे हम लोग हल्की थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं। ऑल्दो इनका कोई वो नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए इसके लिए। तो हम लोग देख लेते हैं तीनों क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो पहला अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो प्राइस नाम में आ रहा है, तो मतलब जब जब डिमांड में चेंजेस आएंगे प्राइस की वजह से, यानी प्राइस में चेंजेस आने की वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है तो हम बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ओके, नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जब इनकम की वजह से डिमांड में चेंजेस आएंगे, मतलब जब इनकम कम ज़्यादा होगी, कंज्यूमर की इनकम, जैसे हमने बताया था ना, इनकम में नॉर्मल वो होता है, रिलेशनशिप होता है, नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। तो इस तरीके से जब इनकम की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब प्राइस की वजह से चेंजेस आते हैं तो हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट और लास्ट आपका है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंजेस आते हैं तो जब डिमांड अफेक्ट होती है, वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यानी अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंजेस आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंजेस आएंगे, उनकी वजह से जो डिमांड इफेक्ट करती है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ओके, अब हम देखते हैं कितने टाइप की डिग्री होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो अगर हम डिग्रीज की बात करें तो 5 टाइप की डिग्रीज हो सकती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें उसमें ये बताना होगा कि ये कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो वो डिग्रीज हम समझ लेते हैं कि क्या क्या डिग्रीज होती हैं, कैसे कैसे लिखते हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि अगर हम उसको एक उसमें लिखे तो ED इक्वल्स इन्फिनिटी हम लिखते हैं या इन्फिनाइट लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि डिमांड में जो चेंजेस आने वाले हैं वो इन्फिनाइट है, मतलब प्राइस में कितना भी चेंज आए डिमांड में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब यहाँ पे चेंजेस आएंगे ही नहीं, प्राइस कितना भी कम कर लो, कितना भी ज़्यादा कर लो, प्राइस डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो ये होता है ED इक्वल्स 0, इसकी डिग्री है। नेक्स्ट इज हाईली इलास्टिक, मतलब ED ग्रेटर देन 1, यानी प्राइस में जो चेंजेस आएंगे उससे ज़्यादा डिमांड में चेंजेस आएंगे, ये होती है हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
नेक्स्ट है लेस इलास्टिक, मतलब कम चेंजेस आएंगे, प्राइस में हमें मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे बट डिमांड उस हिसाब से चेंज नहीं होगी, तो इसकी डिग्री है ईडी इज लेस देन 1। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसमें मतलब ईडी इक्वल्स 1, जितना प्राइस में चेंज आएगा उसी प्रोपोर्शन में डिमांड में चेंज आएगा। ओके, तो ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्योरी, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।